परमात्मा यदि आपके साथ जुड़ जाए तो वो मालिक है, वो कभी छोड़कर जाएगा नहीं। अर्जुन से भगवान ने कहा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो कर्म योगी है वो कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। अनघ, तुम पाप रहित व्यक्ति हो। अर्जुन को अनघ कहकर मानो मुझे और आपको भगवान ने संदेश दिया कि पाप युक्त रहकर परमात्मा का स्मरण करने से पापों को छुड़ाने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए परमात्मा का स्मरण करते करते धीरे धीरे व्यक्ति को अपने दुर्गुणों को, व्यसनों को, पाप को, वृत्ति को, चित्त वृत्ति को, दृष्टि को पावन बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो परमात्मा निश्चित रूप से करुणा करके आपके निकट आता चला जाएगा। भगवान के मन में भी उतनी छटपटाहट अपने भक्त से मिलने की होती है जितने भक्त के मन में छटपटाहट अपने आराध्य से मिलने की होती है। ये छटपटाहट भगवान की अनुभव हो मुझे और आपको, ये प्रपन्न हो जाएंगे और अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करने का धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा माने पहले, दूसरे अध्याय में मैंने तुम्हें संसार की अनित्यता, जीवन का परिवर्तन, मृत्यु एक सहज गति है, एक वस्त्र है, जैसे उसको बदला जाता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अलाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्यः सर्वगतस्थाने। परमात्मा ने सब स्वरूप वर्णन किया दूसरे अध्याय। ये सब दूसरे अध्याय में सांख्य योग की बात बताई कि जो कुछ परिवर्तन हो रहा है तो होगा। ये उस तत्र का परिवेदेवना, उसमें विषाद करने की बात क्या है। और जब ज्ञानी कोई व्यक्ति होता है तत्र कह मोहा कह शोक। ज्ञानी होने का लक्षण है मोह और शोक से दूर होते चले जाएं, घटनाओं के आप साक्षी बन जाएं। वेदांती व्यक्ति साक्षी बनता है और उसके साथ उसका रस नहीं होता, उससे वो जुड़ता नहीं है। भगवान ने कहा ये मार्ग है कठिन, इसलिए कर्म योगेन योगिनाम, कर्मयोग के द्वारा ही आप अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें। मल, विक्षेप और आवरण, तीन दोष हैं। मल की निवृत्ति कर्मयोग से होती है, विक्षेप की निवृत्ति उपासना से होती है और आवरण की निवृत्ति होते होते ज्ञान हो जाता है। तो मल, विक्षेप, आवरण, इन तीन दोषों को मिटाने के लिए सबसे पहले कर्म करना चाहिए। कर्म करते करते एक भाव आपके भीतर आएगा, उस भाव को कहेंगे निर्लेप भाव। मैं लोगों के घरों में जाता हूं तो कभी कभी देख लेते हैं, कुछ भाई ऐसे भी कहते हैं हमारे सब कमरों में आप घूमो महाराज, जल छिड़क दो, चावल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो। मैं करता हूं। तो एक दिन कोई बहन ने कहा मेरे रसोड़े में भी चलो। मैं गया। एक मैंने पहले पात्र बहुत सारे नहीं देखे, आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत छोटी आयु से साधु हुआ हूं। तो मैंने देखा एक पात्र बड़ा काला काला सा। मैंने सोचा इसमें तो भोजन बनाने से काला हो जाता होगा। मैंने पूछा बहन ये कौन सा पात्र है? बोले महाराज ये नया पात्र है, इसको निर्लेप कहते हैं, इसमें बिल्कुल चिकनाई बचती नहीं है, साफ करने में बहुत सरल रहता है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की उपासना करोगे और कर्म करोगे तो उपासना निर्लेप बना देगी और फिर आपको कुछ चिपकेगा नहीं, आप बड़े आनंद से संसार में रह सकेंगे।